गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी से। तो जैसा कि हमारा सिंथेसिस का एक पार्ट चल रहा था, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है। अब सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके बारे में बताए हैं कि हम यह 3 प्रकार से बनाया जाता है। तो जिसमें पहला हमारा टॉपिक था नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज हम पढ़ा चुके हैं। नाउन क्लॉज के बाद अब सेंटेंस कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके रूल हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो आप रूल को देख लीजिएगा। हम एग्जांपल चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस जैसे टॉपिक जो है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम्पल का मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, पहला एग्जाम्पल है सिंपल। सिंपल है द थीफ वाज अरेस्टेड। तो ये वाक्य देखिए, द थीफ वाज अरेस्टेड, तो पैसुआ इसमें लिखा गया है। फिर क्या है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाना है। कि सेंटेंस सिंपल बनाना तो पहले हमें सोचना होगा उसको हिंदी में कि थीफ वाज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया। फिर क्या है, इट इज ट्रू, यह सच है, यह सच है। तो इसको हमें हिंदी में बनाना होगा। एक सेंटेंस पहले सोचते हैं, उसको जोड़ कर बनाते हैं। यह सच है कि, यह सच है कि, यह सच है कि चोर पकड़ा गया, यह सच है कि चोर पकड़ा गया। क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को हम पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट कर दिए। इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट द थीफ वाज अरेस्टेड, इट इज ट्रू दैट द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। इस तरह हमारा पहला सेंटेंस हो गया। तो इस तरह हो गया, इट इज ट्रू दैट द थीफ वाज अरेस्टेड। हम या अथवा करके भी बना सकते हैं, अथवा करके दैट द थीफ, दैट द थीफ की वह चोर, वह की वह चोर वाज अरेस्टेड इज ट्रू, कि वह चोर जो पकड़ा गया इज ट्रू, यह सच है। क्या है, सच है। का मतलब कि वह चोर जो पकड़ा गया वह सच है। दूसरा सेंटेंस है, एग्जांपल देखते हैं। सिंपल में यू हैव ईटेन योर फूड, यू हैव ईटेन योर फूड, तुमने अपना भोजन खा लिया है, तुमने अपना भोजन खा लिया है। वी नो इट, वी नो इट, हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो इसको हम पहले कर देंगे, क्या करेंगे, इसका हिंदी में बनाएंगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि तुमने अपना भोजन खा लिया, तुमने अपना भोजन खा लिया। तो इस तरह बन जाएगा वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वी हैव ईटन योर फूड, वी हैव ईटन योर फूड, सॉरी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, यहां पर हो जाएगा यू हैव ईटन योर फूड, यू हैव ईटन योर फूड। इस तरह हो जाएगा, वी नो हम जानते हैं, दैट की यू हैव ईटन फूड, तुमने अपना भोजन खा लिया। तो हम दैट जोड़ने के लिए कर दिए। हमारा एग्जांपल तीसरा है, इसमें लिखा है इट इज जनरल ओपिनियन, इट इज जनरल ओपिनियन, इट इज जनरल ओपिनियन, यह एक सामान्य राय है, सामान्य बात है, सामान्य विचार है कि क्या, ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ईमानदार जो होता है वह पुरस्कृत होता है, ईमानदार क्या है, पुरस्कृत होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स में कि जनरल ओपिनियन इज दैट, जनरल ओपिनियन इज दैट का मतलब है सामान्य विचार है कि, सामान्य विचार है कि ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ईमानदार पुरस्कृत होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, ईमानदार पुरस्कृत होता है। इट इज ए जनरल ओपिनियन, इट इज ए जनरल ओपिनियन। हमारा एग्जांपल 4 है, द स्पीकर एड्रेस द पब्लिक। स्पीकर मीन्स वक्ता ने पब्लिक लोगों को क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया। द स्पीकर एड्रेस द पब्लिक, वक्ता ने लोगों को संबोधित किया। लिसन टू हिम, लिसन टू हिम, लिसन टू हिम, उन्हें सुनो, उन्हें सुनो। क्या हो जाएगा कि लिसन टू मतलब उन्हें सुनो जो, उन्हें सुनो जो द स्पीकर एड्रेस, स्पीकर जो करा तो हो जाएगा लिसन टू वाट, लिसन टू वाट, हम क्या करेंगे, सुनो उसे जो द स्पीकर एड्रेस, स्पीकर जो कह रहा है सुनो उसे, या सुनो जो स्पीकर कह रहा है या वक्ता कह रहा है। उसके बाद हो गया हमारा 5 एग्जांपल, द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है, द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है।
इट इज ए जनरल ट्रूथ, इट इज ए जनरल ट्रूथ, यह एक सामान्य सत्य है, एक सामान्य सत्य है। इट इज जनरल, इस तरह हम कह सकते हैं यह सामान्य सत्य है कि दूध सफेद होता है। हो जाएगा इट इज जनरल ट्रूथ, इट इज जनरल ट्रूथ, यह सामान्य सत्य है। दैट की द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। फिर देख लीजिए इट इज ए जनरल ट्रूथ, इट इज ए जनरल ट्रूथ, यह सामान्य सत्य है। दैट की द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि यू विल बी काट, यू विल बी काट, यू विल बी काट, तुम पकड़े जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, या यू विल बी काट, तुम पकड़े जाओगे। इट इज माई गेस, यह मेरा अनुमान है, यह मेरा अनुमान है। तो इसको हम सिंपल बना देंगे, यह मेरा अनुमान है कि तुम पकड़े जाओगे, यह मेरा अनुमान है कि तुम पकड़े जाओगे। तो हो जाएगा इट इज माई गेस, इट इज माई गेस, यह मेरा अनुमान है। दैट की तुम यू विल बी काट, तुम पकड़े जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, यह मेरा अनुमान है कि तुम पकड़े जाओगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। लिखा है सिंपल में यू मे बी गिल्टी, यू मे बी गिल्टी, तुम अपराधी हो सकते हो, तुम अपराधी हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता हो। क्या यू मे बी गिल्टी, तुम अपराधी हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, तो ऐसे हो सकता है सिंपल बनाए कि मैं नहीं कह सकता कि तुम अपराधी हो सकते हो। तो हो जाएगा आई कैन नॉट से इट, आई कैन नॉट से इट, मैं इसे नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। इफ यू आर गिल्टी, कि तुम अपराधी हो। इफ कि तुम अपराधी हो। अगला है हमारा व्हाट विल बी राइट, व्हाट विल बी राइट वी वांट टू नो। व्हाट विल बी राइट मतलब क्या लिखा, क्या लिखा होगा। वी वांट नो, हम जाना चाहते हैं। तो वन सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। व्हाट विल बी राइट, व्हाट विल बी राइट, क्या लिखा होगा। तो इस तरह हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह हम दैट और जहां जरूरत होगी क्वेश्चन वर्ड और इफ या वेदर का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सिंथेसिस का एग्जाम्पल फिनिश होता है। तो हम चलते हैं आगे। तो इस तरह हमारा सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। मैं उम्मीद करूंगा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप जान गए होंगे कि हम दैट का प्रयोग करके, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करें, इफ का प्रयोग करके, आज के द्वारा कनेक्टिव वर्ड के रूप में दोनों वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।